मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहाँ पर कालसर्प दोष की पूजा, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। नर्मदेहा ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, पूरा सारा पूरा मार्गदर्शन हो जाता है। भटकने की जरूरत नहीं, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली में आपको कोई परेशानी आ रही है, आप लिख दीजिए, एक परेशानी के ऊपर वीडियो बनाकर लगन कुंडली से आपका मार्गदर्शन किया जा सकता है। वास्तविक कुंडली में जो है, आज हम बात करेंगे एक नक्षत्र दोष। दर्शकों, अपने परिवार में मेरे पास बहुत से अभिभावक आते हैं, बच्चे के बारे में पूछते हैं, बच्चे का नक्षत्र जो होता है। फिर जब मैं उनसे पूछता हूं, भाई माता जी का नक्षत्र, पिता का नक्षत्र मालूम नहीं है, और कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं उनके भयंकर परिणाम आ जाते हैं। और ज्योतिष आचार्य पंडित जी बता भी देता, कुछ बता देता, कुछ उपाय भी बता देता है, लेकिन जब तक उस नक्षत्र दोष की, अशुभ दोष की शांति नहीं होती तो कोई प्रभाव नहीं मिलता, और फिर ज्योतिष विद्या एक उपहास का कारण बन जाती है। तो दर्शकों, एक ही परिवार में अगर दो जनों का एक ही नक्षत्र है, उसको नक्षत्र दोष माना गया है। कुछ सामान्य दोष हैं, लेकिन कुछ नक्षत्र ऐसे हैं वो भयंकर परिणाम दे देते हैं। तो जरूर देखना चाहिए, पिता का, माता का या पुत्री का या भाई बहन का एक ही नक्षत्र नहीं होना चाहिए। हो गया है तो उसकी शांति करा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ उसमें यह भी देखना चाहिए, एक तो साधारण दोष होता है, एक भयंकर दोष हो जाते हैं। ऐसे भी नक्षत्र होते हैं जो कि किसी का ना हो घर में और खुद बालक का हो, तो वो पिता के लिए अकाल मृत्यु तक का योग बना देते हैं। तो थोड़ा सूक्ष्म रूप से विचार करेंगे नक्षत्र दोष क्या है, उसके बाद विचार करेंगे कुंडली में माता पिता का सुख नहीं है और उसको वैवाहिक जीवन में भी सुख नहीं है। ये तीन बिंदुओं पर विचार करेंगे और एक कुंडली का, उसमें आपको उदाहरण के सहित आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, ये कुंडली है, 12 भावों की कुंडली है, मैं हमेशा बताता हूं। आज हम बात कर रहे हैं एक नक्षत्र दोष। बाकी दोष एक नक्षत्र जितने भी 27 में से साधारण होते हैं, लेकिन पूर्वाषाढ़ा, हस्त और पुरुष नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा, हस्त और पुष्य नक्षत्र, ये थोड़े से अशुभ नक्षत्र माने गए हैं। इनमें से अगर कोई परिवार में भाई बहन है, माता पिता है, या पुत्र पिता है, या पुत्र पुत्री है, जैसे भी है, एक ही है, तो उसकी शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। दूसरा आता है नक्षत्र के 4 चरण गंभीर दोष हैं, इन चारों के गंभीर दोष हैं, बाकी हल्के हैं। ये जो 3 चरण हैं, इनके 4 चरण के बहुत गंभीर दोष हैं, बाकी जो नक्षत्र है उनके थोड़े से हल्के हैं। नहीं भी कराएगा चल जाएगा, बर्दाश्त करने का मायदा हो, लेकिन इनके परेशानी दे देते हैं। आगे दूसरा कुंडली में हम विचार करेंगे, माता और पिता का सुख नहीं है, जीवन साथी का भी सुख नहीं है, तो क्या है कुंडली में। तो पहले विचार करते हैं नक्षत्र दोष की पूरी बात। एक नक्षत्र दोष का परिणाम क्या मिलता है। पूर्वाषाढ़ा चरण 1, 2, 3, 4, मैंने बताया पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा के 4 चरण है। पहला चरण है तो माता के लिए अशुभ, दूसरा पिता के लिए, तीसरा मामा के लिए, चौथा स्वयं के लिए। स्वयं कौन होगा, जो सबसे छोटा है। मान लिया पिता का और पुत्र का एक नक्षत्र है, तो पुत्र के लिए, बाद में जो पैदा हुआ उसके लिए स्वयं है, उसके लिए वो अशुभ माना जाता है। पूर्वाषाढ़ा 4। बात चलते हैं हस्त की। पहला चरण स्वयं के लिए होगा, दूसरा माता के लिए, तीसरा पिता के लिए, चौथा मामा के लिए अशुभ होगा, हस्त नक्षत्र। उसके बाद चलते पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र पहला स्वयं के लिए, दूसरा माता के लिए, तीसरा पिता के लिए, चौथा मामा के लिए होगा। स्वयं का मैंने पहले ही बता दिया, स्वयं वो है जो बाद में पैदा हुआ है, उसको स्वयं मानना पड़ेगा। तो उनका यह प्रभाव होता है, उसके लिए अशुभ होता है, कष्टकारी होता है। चाहे किसी भी प्रकार का कष्ट समझ लो, बीमारी समझ लो, नुकसान समझ लो, कुछ भी होने दो, तो जो दिनचर्या में कुछ ना कुछ उसमें अशुभ फल मिल जाता है। इनके नक्षत्र के चारों चरण गंभीर दोष बताए, इनके चारों चरण ये गंभीर दोष है। बाकी पूर्वाषाढ़ा, हस्त और पुष्य नक्षत्र छोड़ करके बाकी जो 24 नक्षत्र बच जाते हैं, उसमें से कोई भी अगर नक्षत्र घर में एक 2 सदस्यों का है तो हल्का दोष है, दोष तो है ही, उसकी शांति करा लेना चाहिए। उसके बाद चलते हैं हम नक्षत्र के दोष में ही कठोर नक्षत्र है।
जो कुछ ऐसे हैं जो कि नक्षत्र कठोर हैं। कौन से हैं? उत्तरा फाल्गुनी, अश्लेषा, चित्रा, रेवती, कृतिका। उत्तरा फाल्गुनी का चरण 1, अश्लेषा का चरण 3, चित्रा का चरण 4, रेवती नक्षत्र का चरण 3 और कृतिका नक्षत्र का चरण 2 और 3। इनमें से अगर बालक में कोई भी इनमें से नक्षत्र का चरण है तो अगर वो पुत्र है तो पिता के लिए हानिकारक है, कष्टदायक है। कष्ट की कोई परिभाषा नहीं है, बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, को कष्ट मिलेगा उसके पिता को। अगर पुत्री है आपकी कोई इनमें से तो माता को परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। फिर एक बार क्लियर है, उत्तरा फाल्गुनी का चरण 1, अश्लेषा का चरण 3, चित्रा का चरण 4, सिर्फ ओनली 4 नहीं है, चौथा पद चरण 4, रेवती का चरण 3 और कृतिका का चरण 2 और 3, ये कठोर नक्षत्र माने गए हैं। और अगर इन नक्षत्रों में पुत्र पैदा हुआ है तो पिता के लिए स्वयं कष्टदायी होता है, और कन्या है तो माता के लिए होती है। आगे चलते हैं, पिता की अकाल मृत्यु या कष्ट पिता के लिए यह सबसे बड़ा भयंकर परिणाम होता है और पिता की अकाल मृत्यु तक करवा देता है। वो इनको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। दर्शकों, नक्षत्र चरण का बहुत ही महत्व है। कौन सा है? करक लगन में पुष्य नक्षत्र हो, यहां पर करक लगन हो, करक लगन 4 राशि हो और चंद्रमा यहां पर लगन में पुष्य नक्षत्र में हो, लगन में हो, तो भी पिता के लिए हानि होगा, अकाल मृत्यु तक करा सकता है। दूसरा है कन्या लगन हो, यहां पर कन्या लगन 6 राशि हो और चंद्रमा हो और वह हस्त नक्षत्र में हो। चरण का मतलब कोई नहीं है, हस्त नक्षत्र में हो, लेकिन शर्त है को लगन में हो, वो भी पिता के लिए इतना कष्ट दे सकता है कि अकाल मृत्यु तक दे सकता है। आगे आता है धनु लगन। धनु लगन में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, यहां पर धनु लगन हो, 9 अगर यहां पर लिखा हुआ है और चंद्रमा भी वही है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है तो वह भी पिता को इतना कष्ट दे सकता है, अकाल मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ये मैंने आपको बताया, ये कुंडलियों में हो सकता है। ये 3, करक लगन में पुष्य नक्षत्र, कन्या लगन में हस्त और धनु लगन में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, यहां लगन में होना चाहिए। आगे बात करेंगे पिता का, माता का सुख नहीं, पिता का सुख नहीं। भाई माता का चतुर्थ भाव है, पिता का 9वां भाव है और सूर्य है, और माता के लिए चतुर्थ भाव और चंद्रमा है। इन दोनों का अशुभ प्रभाव होता है तो माता को सुख नहीं मिलता, पिता को सुख नहीं मिलता। यानी चतुर्थ भाव और चंद्रमा, 9वां भाव और सूर्य, इनको अगर ये किसी तरह से कुछ भी अशुभ प्रभावी हो, अशुभ स्थिति में हो तो माता पिता का सुख नहीं मिलता, वो भी संबंधित कुंडली। जीवन साथी का सुख नहीं, भाई जीवन साथी का ये सप्तम भाव है, जीवन साथी का सुख नहीं, सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो। दूसरा दर्शकों, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र भोग विलास का कारक है और जिसका सुख खराब है उसका जीवन खराब है। शुक्र की कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं अशुभ? शुक्र अंशों में मृत अवस्था में हो, शुक्र अस्त हो, शुक्र नीच राशि में हो और शुक्र राहु से, शनि से, मंगल से अशुभ तरीके से प्रभावित हो, क्योंकि चरित्र बल कमजोर हो जाता है, बदनामी भी साथ में आ जाती है और दाम्पत्य जीवन बिगड़ जाता है। ये सारी चीजें, और शुक्र दर्शकों पुरुष जातक के लिए तो विवाह का कारक है। अगर शुक्र की ऐसी स्थिति है तो विवाह होना भी मुश्किल है, हो भी गया तो दाम्पत्य जीवन में लड़खड़ाते ही रहेगा। आप अगर वर देखने चले हैं या आप कन्या देखने चले हैं, भाई कन्या के लिए गुरु विवाह का कारक है, मानता हूं, लेकिन शुक्र तो दाम्पत्य पुरुष हो या कन्या हो दोनों का देने वाला है। उसकी शुभ स्थिति होनी चाहिए, चाहे पुरुष हो या कन्या हो, कोई भी कुंडली हो, तो वो भी हम विचार करेंगे। दर्शकों, आज का विषय एक नक्षत्र दोष, हानिकारक नक्षत्र हो, माता पिता का सुख नहीं, जीवन साथी का सुख नहीं। मैंने एक नक्षत्र क्या क्या दोष होते हैं वो मैंने आपको सभी बयान कर दिया। जातक का जन्म 5 नवंबर 1999, कृष्ण पक्ष 2, कृष्ण पक्ष 12, द्वादशी, हस्त चरण 1 शुक्रवार को हुआ। यहां पर ये आ गया कन्या लगन में हस्त चरण 1। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ और लगन के 14 डिग्री 26 है और चंद्रमा 11 डिग्री 47 मिनट लेकर के हस्त चरण 1 में है, तो कन्या लगन में हस्त चरण 1 आ गया, हस्त चरण 1 आ गया। वैसे सामान्य दोष स्वयं को होगा, लेकिन माता पिता की अकाल मृत्यु या कष्ट भी हो सकता है। कन्या लगन में हस्त चरण हो, कन्या लगन आ गया और चंद्रमा हस्त में है, तो ये मैंने इसका उदाहरण दिया और ये वास्तविक कुंडली है।
तो यहां पर हस्त चरण में आ गया। द्वितीय भाव में तुला राशि का सूर्य है। तृतीय भाव में बुध 7 डिग्री लेकर के, चतुर्थ भाव में मंगल 20 डिग्री लेकर के, पंचम भाव में केतु 14 डिग्री लेकर के, अष्टम भाव में गुरु 4 डिग्री 27 मिनट और नीच राशि का वक्री है 19 डिग्री 18 मिनट लेकर के शनि है, और एकादश भाव में राहु 14 डिग्री 44 मिनट लेकर के यह ग्रहों की स्थिति रही। अब दर्शकों देखिए, राहु की महादशा चल रही है 33 तक, 4/7/15 से 33 तक। मैंने आपको बताया कि पहला आपको बताया कि भाई नक्षत्र कन्या नक्षत्र हो, कन्या लगन हो, हस्त नक्षत्र है, तो इस बालक के पिता को अकाल मृत्यु तक के कष्ट हो सकते हैं, मतलब कष्टों की कोई सीमा नहीं हो सकते हैं। अब इसी चीज का हम प्रमाण कुंडली में भी देखते हैं। पिता के लिए नवम भाव पिता का है, भाग्य भाव जिसको बोलते हैं पिता का है, और दसम भाव पिता के सुख का भाव माना जाता है। तो दर्शकों, नवम भाव का स्वामी शुक्र मृत अवस्था में 1 डिग्री 48 मिनट लेकर के नीच राशि में लगन में बैठा हुआ है। तो नवम भाव का क्लियर हो गया, नवम भाव पिता का है, दसम भाव पिता के सुख का है। तो नवम भाव का स्वामी मृत अवस्था में है, 1 डिग्री लेकर के नीच राशि में बैठा हुआ है। दूसरा, पिता का प्रतिनिधि कौन कर रहा है? सूर्य स्वयं नीच राशि में है, तुला राशि में है। सिद्धांत है, ऐसे ग्रह अपना भी प्रभाव अशुभ देंगे और जिस भाव में है उस भाव की भी हानि करेंगे। कई ग्रंथों में लिखा हुआ है, जैसे लाल किताब क्या बोलती है, अगर ग्रह शत्रु राशि में होगा, नीच राशि में होगा, तो वह अपना प्रभाव भी खराब करेगा, जिस भाव में उस प्रभाव की भी हानि करेगा। और सूर्य प्रतिनिधि करता है पिता का, नवम भाव प्रतिनिधि करता है पिता का शुक्र भी नीच राशि में हो गया और प्रतिनिधि ग्रह सूर्य भी नीच राशि में आ गया। कहीं ना कहीं समस्या वाली बात आ गई। उसके बाद हमने बताया अकाल मृत्यु तक कष्ट दे सकता है, तो पिता का सुख इस जातक को नहीं, क्योंकि नौ भाव का स्वामी भाग्य भी है, तो भाग्य का सुख नहीं, तो समझो पिता का भी सुख नहीं है। और सूर्य भी नीच राशि में आ गया। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है, सूर्य शनि सप्तम योग बना रहे हैं। सूर्य बलवान है, पीड़ित है, वक्री है, शनि बलवान है, पीड़ित है, और शनि वक्री है, तो नीच होते हुए पावरफुल हो गया, और यहां से सूर्य सप्तम, तो यानी सूर्य पर भी प्रभाव आ गया। शनि यहां पर दिग्बलीय है, अष्टम भाव का कारक ग्रह है, वक्री है, और बोलते हैं नीच राशि में अगर ग्रह वक्री हो तो उच्च का फल देगा। तो शनि यहां बलवान है 19 डिग्री में और सूर्य 18 डिग्री में है, तो कैसे भी मानो कि सूर्य पर शनि का अशुभ प्रभाव अधिक है, और सूर्य पिता का प्रतिनिधि करता है। जहां पर भी पिता के पक्ष में हानि हो गई, और नौ भाव का स्वामी शुक्र हो गया, पिता के पक्ष में हानि होगी। दूसरा है माता का सुख नहीं, चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु अष्टम में चला गया, तो माता का सुख नहीं, माता रोगिणी होगी। तो पिता का भी सुख नहीं इसको, माता का सुख। हाँ, मंगल सप्तम दृष्टि दसम भाव को देख रहा है, व्यवसाय का है, अलग बात है, लेकिन माता पिता का सुख नहीं। और कन्या लगन में जैसा मैंने बताया हस्त नक्षत्र हो तो पिता की इतना खराब कर देता है, पिता की अकाल मृत्यु, तो पिता का तो उसको वैसे ही सुख नहीं है। तो ग्रहों की उसी तरह से स्थिति बन जाएगी जैसा उसका योग आ रहा है। आगे बढ़ा, जीवन साथी का सुख नहीं। जीवन साथी का स्वामी भी गुरु है, सप्तम भाव का स्वामी, और यहां पर अष्टम में आ गया, तो जीवन साथी का भी सुख नहीं। दूसरी बात, मांगलिक है, मांगलिक की चतुर्दशी यहां से आ रही है। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ में है, माता के सुखों की हानि वैसे ही हो गई, और माता का स्वामी भी खड्डे में गिर गया, माता के। और मंगल की चतुर्दशी यहां पर सप्तम भाव पर आ रही है, और राहु की नौ दृष्टि यहां पर आ रही है, यानी मंगल मांगलिक हो गया जातक, और राहु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, और सप्तम भाव का स्वामी शनि और सुगुरु यहां पर खड्डे में गिर गया, तो जीवन साथी का भी सुख नहीं। आगे जीवन साथी का सुख कैसे होगा? पुरुष जातक का विवाह का कारक तो शुक्र है, शुक्र मृत अवस्था में है, तो विवाह में परेशानी आ गई, व्यवसाय का स्वामी बुध तीर्थ भाव में है, मान लिया, लेकिन मंगल दिग्बली है, मंगल उसको देख रहा है, अष्टम भाव का स्वामी है, और तीर्थ पराक्रम से मंगल व्यवसाय का तो कुछ फायदा दे देगा, लेकिन माता पिता की हानि हो गई। नक्षत्र दोष मैंने आपको बता दिया, कौन से नक्षत्र में क्या दोष है, और ये जो
कर्क लगन में पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, सभी चरण, कोई भी चरण होने दो, ये अगर लगन में बन रहे हैं पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तो पिता को इतना कष्ट दे देंगे उसकी अकाल मृत्यु भी हो सकती है। अब जातक शादी के लिए तैयार है और उसको लड़की नहीं मिल रही, भाई कैसे मिलेगी? तो हमने सोचा कि इसका सप्तम भाव पीड़ित इस तरह से है, तो आपको एक नक्षत्र दोष के बारे में भी बता दे। तो इसका हस्त नक्षत्र है, इनके पिता को ये भी पता नहीं कि हमारा कौन सा नक्षत्र क्या बनेगा। ये तो इस कंडीशन में कोई नक्षत्र दोष देखने की जरूरत नहीं, जैसा मैंने बता दिया। अगर लगन में ऐसा है तो पिता को भयंकर कष्ट मिलेंगे। कितने कष्ट मिलेंगे? अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो दर्शकों, मैंने आज एक नौजवान पुरुष है, उसमें शादी की रुकावट है और जीवन साथी के विषय में उसको सुख नहीं है, माता पिता का सुख नहीं है, और ऐसा नक्षत्र दोष है वो पिता को अकाल मृत्यु भी करा सकता है। मृत्यु और अकाल मृत्यु में फर्क है। दर्शकों, हमारा शास्त्र ये बताता है अकाल मृत्यु जब हो जाती है तो उनकी आत्मा घूमती रहती है, और उसका उपाय भी है। अगर आपको उस कुंडली में उपाय कर लिया, देख करके ग्रह से दोष निकाल दिया, तो हमने देखा है वो टल जाती है। क्यों? एक वास्तविक मृत्यु होती है। और अकाल मृत्यु ऐसा समझो, अब उसकी आत्मा अगर पहले हो गई 30 साल भुगतेगी, 90 साल पूरी करने के बाद होगा। शास्त्र हमारा ऐसा बताता है अकाल मृत्यु की गति भी नहीं होती है, और वो भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं, और फिर उनके पीछे बहुत पैसा बर्बाद करना पड़ता है, पूजाएं करनी पड़ती है, तब जाकर के कहीं उनकी मुक्ति होती है। तो मैंने आज आपको बताया एक नक्षत्र दोष क्या होता है, हानिकारक नक्षत्र कौन से बता दिए, और माता पिता का सुख नहीं मैंने आपको बताया। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो मेरा किसी जवान के लिए, किसी बच्चे के लिए, किसी बहन के लिए, किसी बेटी के लिए मार्गदर्शन कर सकता है, तो दर्शकों, आप कहीं भी किसी भी पंडित जी के पास पूछने के जाते हो, आप अपने के बारे में आप अपना भी नक्षत्र पूछिए। नक्षत्र आसान है, आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं। बोलते कि हम तो कितने बजे पैदा हुए थे पता नहीं। 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र की होती है, तो चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। आप सुबह से शाम तक कभी भी पैदा हुए हैं तो जरूरी बात है, हो सकता है आपका भी नक्षत्र उस दिन पता लग जाए कब बदली हुआ। मतलब आसान है फिर भी उसमें, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा बदली करेगा, 2.25 दिन में, और एक राशि में 9 चरण होते हैं, तो इसलिए उसको देखा जा सकता है। अगर आपको सिर्फ ओनली जन्म का तारीख याद है तो नक्षत्र निकालना बड़ी आसानी है। बाकी फल करने में दिक्कत आएगी। अब कुंडली कौन से लगन की बनेगी उस बात को छोड़ दीजिए, चंद्रमा तो उस नक्षत्र में होगा, लेकिन ये जो पिता के अकाल मृत्यु वाले, वो तो लगन में ही स्थिति मिलेगी तभी होगा। दर्शकों, अगर आप समझते हैं, मेरे युवा वर्ग का, मेरे भाइयों का, किसी के पिता का, किसी के पुत्री का, किसी की माता का अगर इस वीडियो से मार्गदर्शन हुआ तो मैं अवश्य कहूंगा भाई आप वीडियो को देखो और लाइक भी कीजिए, और अपने सुझाव रखिए। आपको जैसा ऐसा है तो आपका सुझाव, आपका कमेंट्स हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है। आप जरूर कमेंट्स लिखिए, ताकि और कुछ कमी है तो उसको सुधारा जा सके। आपके मार्गदर्शन अवश्य होगा। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आग्रह करूंगा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे वीडियो का फायदा उठा सके। मेरा वीडियो का एक एक शब्द शास्त्रों के आधार पर है, मेरे अनुभव के आधार पर है, कोई इसमें, और वास्तविक कुंडली का है, ये मैंने आपको डेट बता दिया। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करो, ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।